नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अल्ताफ एडवाइस पर, जहां हर दिन ईपीएस पेंशन की ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं सभी पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन स्कीम को लेकर आई गुड न्यूज़ के बारे में। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने पेंशन स्कीम में रातों रात किया है बड़ा ऐलान। तो आखिरकार सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को लेकर रातों रात कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी को बताने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। जानिए कैसे उठाइएगा आप सभी इसका लाभ। तो ओपीएस पेंशन को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करें तो 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने किया बड़ा फैसला। तो आखिरकार 2016 से पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों की किस तरीके से बल्ले बल हो चुकी है, सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन स्कीम में रातों रात किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने पेंशन स्कीम तय की, समय सीमा को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारी जो यूपीएस या फिर एनपीएस के साथ रहना चाहते थे, वह अपना निर्णय कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने 3 महीने का समय और आगे बढ़ा दिया है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सभी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के चयन के लिए समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया है। अब देश भर के केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सरकार ने बढ़ाई है पेंशन योजना की तारीख। किसको लेकर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब कर्मचारी अगर एनपीएस में यूपीएस में जाना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2025 तक निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। आपको बता दें कि जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्ट्रेच होल्डर डेडलाइन बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। ऐसे में सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए विकल्प चुनने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। कर्मचारियों को मिला 3 महीने का अतिरिक्त समय स्केच होल्डर की डेडलाइन बढ़ाने के अनुरोध पर। अब यहां पर जो है यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की समय सीमांत 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है। अब योग्य कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है जो 1 अप्रैल 2025 को देश भर में लागू की गई थी। यह पेंशन योजना यूपीएस पेंशन योजना को एक सुनिश्चित भुगतान और रिटायरमेंट पर एक मुख्य भुगतान के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रारंभ में किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना में एनपीएस कोई सुनिश्चित भुगतान प्रदान नहीं करता। इसके साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्विच करने का विकल्प प्रदान करने में पूरी तरह के विफल रही है। साथ ही कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रही है। अधिकतर कर्मचारियों को यूपीएस विकल्प के बगैर एनपीएस का ही विकल्प चुना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनने के बाद एनपीएस में नहीं जा सकता। ऐसे में कर्मचारी यूपीएस में नहीं जाना चाहते
जानकारी के लिए बता दें कि अगर एक बार सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प ले लेता है तो उसका फंड यूपीएस के तहत टैग किए गए प्राणों के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एनपीएस एसएससी यूपीएस में कौन स्विच कर सकते हैं, इसको लेकर बात करें तो जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद तथा केंद्र सरकार के कर्मचारी को 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर्ड हुआ है तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मृतक ग्राहक कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी यूनिफाइड पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने का अधिकार जो है वह रखती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो आप सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। जानिए कैसे उठाइएगा आप सभी ओल्ड पेंशन योजना के फायदे को। जी हां, तो दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आखिरकार सरकार ने पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब एक नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को वह सारे लाभ मिलेंगे जो पहले सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत मिलते थे। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब देश भर के कर्मचारी संगठनों द्वारा बार बार ओपीएस को बहाल करने की मांग की जा रही थी। सरकार का यह कदम सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब केंद्र सरकार ने जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की है उसे कर्मचारियों को ओपीएस जैसे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को न केवल मासिक पेंशन दी जाएगी बल्कि उन्हें ग्रेजुएट और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी उसी तरह मिलेगी जैसे ओपीएस में दी जाती थी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का है। पेंशन में न्यूनतम गारंटी तय की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कम से कम RS 10,000 प्रतिमाह पेंशन मिले। यह नसीद पेंशन राशि उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जो पूरी सर्विस नहीं कर पाती हैं। इस कदम से छोटे वेतन वाले कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें अपने बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा से नहीं जूझना पड़ेगा। ग्रेजुएटी और डेथ बेनिफिट यहां पर जहां शामिल हो चुका है। इस पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के साथ ही उसी तरीके का लाभ मिलेगा जैसा ओपीएस में दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी भी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को मृत्यु पेंशन का भी लाभ यहां पर मिलेगा। इस योजना न केवल रिटायरमेंट के बाद बल्कि सेवा के दौरान भी आप सभी के लिए सुरक्षा कवच जो है वह प्रदान करती है। कई वर्षों से कर्मचारी संघ संगठन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में ना तो स्थिरता और ना ही भविष्य की गारंटी है। सरकार ने इस बार उनकी मांगों को समझते हुए ऐसी नीति लागू की है जो एनपीएस और ओपीएस के बीच का संतुलन बनाती है। यह बदलाव कर्मचारियों के मनोबल को भी मजबूत करेगा, उन्हें भविष्य को लेकर भी आश्वस्त करने वाला है। आने वाले समय में और भी सुधार इसके अंदर संभव हो सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने इस नई नीति को लागू करते हुए यह संकेत दिया है कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इसमें और भी बदलाव कर दिए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि पेंशन व्यवस्था समय के साथ और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ मिल सकेंगे। अगर यह मॉडल सफल रहा तो अन्य राज्य सरकारें भी इसी नीति को अपनाने के लिए अग्रसर हो सकती हैं, प्रेषित हो सकती हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है कि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना जैसी सुरक्षा मिलने जा रही है। सरकार का यह निर्णय लाखों परिवारों के लिए स्थिर भविष्य की गारंटी बन सकता है। यह सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं बल्कि उन कर्मचारियों की मेहनत और सेवा का सम्मान है जो वर्षों तक देश की सेवा में लगे रहे। आने वाले समय में यह बदलाव देश की पेंशन नीति का एक नया और मजबूत आधार भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है कि अब आप सभी को पुरानी पेंशन योजना की तरह ही लाभ देखने को मिलेंगे।
सरकार ने ओपीएस और एनपीएस का संतुलन बनाए रखने के लिए नई नीति अपनानी शुरू कर दी है। वहीं आप सभी के लिए बड़ा ऐलान जो है कर्मचारियों के लिए, सरकार ने पेंशन स्कीम पर रातों रात जो बड़ा ऐलान किया, इसमें 3 महीने तक आप सभी के विकल्प चुनने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया जा चुका है।